हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। और जैसे कि हमने पहले लेक्चर में देखा था, स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर पार्टिकल पास पास है सॉलिड में तो स्पीड क्या होती है। अब जैसे मैंने आपसे बोला था कि साउंड है वो एक वेव है, और वेव का क्या होता है, कुछ काम होता है। ठीक है, इस वेव का काम क्या है, ये प्रेशर चेंज करती है। क्या चेंज करती है? प्रेशर चेंज करती है। हर एक वेव कुछ ना कुछ चेंज करती है। अगर लाइट है, लाइट वेव है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करती है। वो आपको 12th में ज़्यादा समझ में आएगा या 12th क्लास में आप पहुंचोगे। साउंड का क्या होता है, प्रेशर चेंज करते हो। आप लोग के साथ ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए एयर के पार्टिकल्स है, यहाँ पे ये एयर के पार्टिकल्स हैं। पहले ऐसे इनका इनिशियल स्टेट ऐसा है कि अनडिस्टर्ब है, अपनी पोजीशन में है। अब मान लीजिए वेव गई, कौन सी वेव गई? साउंड वेव गई। ठीक है, कहाँ क्रिएट हुई? मान लो किसी ने हेलो बोला, ठीक है, तो उसका जो वोकल कॉर्ड है वहां पे डिस्टरबेंस पैदा हुआ। वहां पे क्या हुआ? डिस्टरबेंस पैदा हुआ। और जैसे मैंने पहले लेक्चर में बोला था, डिस्टरबेंस पैदा हो गया। अब अगर डिस्टरबेंस पैदा होता है तो क्या रुकेगा क्या अपनी जगह? नहीं, वो तो फैलेगा। जैसे आपने किसी से बोला कि ये बात मत बताना किसी से, है ना, कभी तो बताना ही नहीं, है ना, लेकिन वो बात सबको पता चल जाएगी, उसके पेट में बात बचेगी नहीं। तो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया आपने, किसी के में मन, किसी से कुछ कहा, सीक्रेट कहा अपना, वो सबसे कह देगा, फैल जाएगा वो सीक्रेट। वैसे यही होता है, इसका भी नेचर ऐसे ही होता है। जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ हमारा वोकल कॉर्ड में, जब हम बोलते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड में क्या होता है, एक होल होता है और ये मेम्ब्रेन्स होते हैं। तो ये जो होल होता है, इससे जब एयर पास होती है, जब हम बोलते हैं तो हम एयर को इस होल से पास करवाते हैं। जब एयर पास होते हैं तो ये मेम्ब्रेन क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। ये मेम्ब्रेन क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुए, डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया। अब डिस्टरबेंस जाएगा, कहाँ जाएगा? हमने हेलो बोला तो डिस्टरबेंस हवा में जाएगा। अब ये जो डिस्टरबेंस है, साउंड वाला डिस्टरबेंस, क्या करता है? प्रेशर चेंज करता है। वही आपको मुझे समझाना है कि मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे प्रेशर चेंज होता है। प्रेशर चेंज मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, है ना, और यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, फिर यहाँ पे पास पास, फिर यहाँ पे दूर दूर। तो अगर स्पेसिंग चेंज हो जाती है तो हम बोलते हैं डेंसिटी चेंज हो गई। यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई, है ना। डेंसिटी बढ़ जाती है तो हम बोलते हैं प्रेशर भी बढ़ गया। यहाँ डेंसिटी क्या है, ये जो सिंबल दिख रहा है जी टाइप का, ग्रीक अल्फाबेट होता है, रो होता है, इसको डेंसिटी बोलते हैं। यहाँ डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई, तो प्रेशर भी क्या हो गया? कम हो गया। तो प्रेशर चेंज हो गया ना, पहले एक जैसा प्रेशर था, लेकिन स्फीयर जनरल में प्रेशर चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे ही पैटर्न बनता है। ऐसे नहीं कि लगातार घटता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा, ऐसा होता नहीं है। वेव का जो नेचर होता है वो क्या है, पैटर्न बनाता है। जैसे यहाँ पैटर्न मिल रहा है ना आपको, यहाँ पास पास हो गया, फिर देखो यहाँ कुछ दूर बाद पास हो गया, तो ऐसे और कुछ दूर बाद पास हो जाएंगे। ये मैंने एक स्नैपशॉट लिया, मान लो मेरे पास ऐसा कोई कैमरा है या कुछ भी है जो प्रेशर के वेरिएशन को रीड कर सकता है, तो ऐसे मुझे दिखेगा। ठीक है, ये होता है प्रेशर चेंज। अब मान लो यहाँ पे हमारा ईयर ड्रम है, यहाँ पे हमारा क्या है, ईयर ड्रम, मतलब कान का पर्दा। तो वहां हमारा जो ईयर ड्रम होता है, कान का पर्दा होता है, ये प्रेशर सेंसिटिव होता है। क्या होता है? प्रेशर सेंसिटिव होता है। प्रेशर सेंसिटिव मतलब ये छोटे से भी प्रेशर चेंज को पकड़ लेता है, और जैसे ये छोटे से प्रेशर चेंज को पकड़ेगा वो बोल देगा भाई साउंड, इट इंटरप्रेट इट एज साउंड। जो भी उसको प्रेशर बहुत सेंसिटिव होता है, जो भी उसको प्रेशर चेंज समझ में आता है, वो उसको साउंड के रूप में इंटरप्रेट करता है ब्रेन को। ठीक है, तो दिस इज हाउ द साउंड इज फील्ड बाय अस। ओके, आई थिंक यू गॉट दिस, है ना। अब हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे, फ्रीक्वेंसी की चर्चा करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी की हम जब चर्चा करते हैं तो फ्रीक्वेंसी में क्या है, जैसे आपको म्यूजिक सुनना पसंद होगा, मुझे ही पसंद है, सबको पसंद है। अगर हम बात करते हैं सारे गामा पा धा नी सा, तो सारे गामा पा धा नी सा है क्या? ये 256 हर्ट्ज होता है। कानों को 256 हर्ट्ज
बहुत अच्छा लगता है, प्लीजेंट होता है। ऐसे सारे रे कुछ होगा 312 हर्ट्ज होगा। टर्निंग फॉर्क कभी आपने देखा होगा, टर्निंग फॉर्क में भी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। तो ये सब वाइब्रेशन क्या होते हैं, कानों को बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी में मतलब होता है वाइब्रेशन। जैसे टर्निंग फॉर्क को आपने मारा, पैड में मारा तो वो ऐसे ऐसे हिलता है ना, वाइब्रेट करता है, तो वो होती है फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसी बारे में समझना है कि क्या है फ्रीक्वेंसी का ओवरऑल, क्या सीखना है इसके बारे में। तो मान लीजिए एक ये स्ट्रिंग है और यहां से फिक्स्ड है, जैसे गिटार में होता है, गिटार में जो तार होती है वो फिक्स होती है ना, और मान लेते हैं इसकी लेंथ है L। कितनी लेंथ है? L, ठीक है। तो ये देखा गया है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है L पे बहुत ज्यादा, वो भी इनवर्सली। अगर तार लंबी होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और तार छोटी होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। तार छोटी होगी, इसको प्लग करना तो तेज से वाइब्रेट करेगी, और तार लंबी होगी प्लग करना तो ज्यादा तेज से नहीं वाइब्रेट करेगी, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो हमें याद रखने हैं कि अगर लेंथ घटती बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? चेंज होती है ना। सेकंड, ये इस पे भी डिपेंड करती है कितनी टाइट है हमारी स्ट्रिंग, ठीक है। मान लो ये थोड़ी सी कम टाइट है, हल्की सी लूज है, नहीं दिख रहा है डायग्राम में, हल्की सी लूज है, और ये स्ट्रिंग बहुत ज्यादा टाइट है, मान लो एकदम काफी टाइट है। गिटार में एक नहीं होता है हमारे पास कि हम टाइट कर सकते हैं उसको घुमा के, ठीक है। तो हम क्या बढ़ा रहे हैं? टेंशन बढ़ा रहे हैं, खिंचाव बढ़ा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। अगर टेंशन बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जितना टाइट रहेगी स्ट्रिंग उतना ज़्यादा टेंशन रहेगा, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग के केस में तो ऐसे ही होता है कि स्ट्रिंग के केस में फ्रीक्वेंसी जो है टेंशन पे डिपेंड करती है और लेंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक और हमारे पास रहता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है, जैसे हम बात करते हैं फ्लूट की, बात करते हैं बांसुरी। आप सबने देखा वो बांसुरी है ना, कितना अच्छा लगता है, उसका प्लीजेंट साउंड लगता है। तो अगर हम बांसुरी की बात कर रहे हैं तो बांसुरी में क्या होता है? एयर ट्रैप होती है। क्या होती है? एयर ट्रैप करते हैं। जैसे बांसुरी जब कोई बजाता है तो ध्यान देखना, वो अपनी उंगली रखता है, होल पे रखता है, तो एक लेंथ ऑफ एयर कॉलम को ट्रैप कर रहा है। तो इसमें भी रहता है, इसमें भी सेम रूल फॉलो होता है। अगर ज्यादा एयर ट्रैप करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी? कम होगी, और कम लेंथ ट्रैप करेगा तो ज्यादा होगी। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे अब जब नहाने आप जाते हो और बाल्टी पूरी खाली है, मान लीजिए जो बाल्टी है वो पूरी खाली है, ठीक है, और टैप वाटर गिर रहा है, ठीक है, ये टैप वाटर है वो लगातार गिर रहा है। तो अभी एयर कॉलम की लेंथ क्या है? ज्यादा है। तो जब ज्यादा एयर कॉलम की लेंथ है फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम। तो अभी लेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पानी भरता जाएगा, मान लो इतना पानी भर गया, अब एयर कॉलम क्या हो गया? बस इतने में रह गया एयर कॉलम कम नहीं हो गया, तो लेंथ क्या हो गई? कम हो गई। जब लेंथ कम हो गई एयर कॉलम की तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मतलब आवाज तीखी हो जाएगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार बाल्टी भर गई है। तो आप दूसरे कमरे में भी हो तो आपको जब समझ में आ जाएगा तो आप चले जाके नल बंद कर सकते हो। बाल्टी कहाँ बंद करोगे? नल बंद कर सकते हो, ठीक है। तो हमें ये इंफॉर्मेशन है जो हमें याद रखनी है फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा सा प्लीजेंट साउंड देती है ईयर को, है ना। और फ्रीक्वेंसी लेंथ पे डिपेंड करती है, टेंशन पे डिपेंड करती है, मेनली लेंथ पे डिपेंड करती है। अगर स्ट्रिंग देखा जाए तो बड़ी स्ट्रिंग होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर छोटी स्ट्रिंग होगी, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। ऐसे एयर कॉलम में भी इसका ऐसा पैरामीटर होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।